हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एआईबी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ना केवल एआईबी एग्जाम में, इसके अलावा भी आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको वहां पर भी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आने वाली वीडियोस को भी कंटिन्यू आप बने रहिएगा, ताकि आपको हेल्प करते रहें। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को याद करते रहें, ताकि ये आपके एमसीक्यू वाले फ्री वाले क्वेश्चन में काफी हेल्प करे और एआईबी एटिव में तो काफी हेल्प करने ही वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव स्टार्ट गिविंग द लाइव स्ट्रीमिंग डायरेक्शन। यानी कि सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन सेम एज इट इज तो नहीं पूछा जाएगा, घुमा के पूछा जा सकता है कि लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड कौन सा केस लॉ है, किस केस के अंदर ओपन कोर्ट सिस्टम की बात की गई है, किस केस के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग की बात की गई है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड हमारा पॉइंट क्या कहता है, सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायण। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, आयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और फोर्थ ऑप्शन कहता है हमारा सुपनेल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इससे जो लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड हमारा केस है वो है हमारा फोर्थ केस। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाईलाइट तो यहाँ पर हो नहीं पाएगा इस ऑप्शन से, यानी कि इस सॉफ्टवेयर से जिससे मैं बना रहा हूँ। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेटेड बाय द सीजीआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे, डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। उन्होंने जो है पहले क्या कहा था, एक केस के अंदर यह बात कही थी, और ये आपको पता लगाना है कि किस केस के अंदर कही गई थी। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेड, यानी कि कीटाणुनाशक दवाई है, कौन है, बेस्ट है, जो कि सनलाइट है। अब सनलाइट का क्या मतलब है यहाँ पर, सनलाइट का मतलब पहले मैं इसका आपको जवाब बता देता हूं, ताकि आपको अगर मैंने वो हिंट दे दिया तो पहले ही आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायण। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो बात कही गई थी ये फोर्थ केस के अंदर ही कही गई थी, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 के केस के अंदर। इसमें यह कहा था कि अगर लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी तो वो ना केवल लॉयर्स को हेल्प करेगी, वो लोगों को भी हेल्प करेगी। उनको पता चलेगा किस तरीके से जो है प्रोसीडिंग होती है, किस तरीके से जस्टिस जो है डिलीवर्ड किया जाता है। बात करें अगले ऑप्शन क्वेश्चन के बारे में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट इज स्टेटेड दैट आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड राइट ऑफ जर्नलिस्ट टू पब्लिश रिपोर्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। अब हमने देखा है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो न्यूज को कवर करते हैं, वो लेटेस्ट अपडेट को कवर करते हैं और उसे एक रिपोर्ट बनाकर जो है तैयार करके प्रेजेंट कर देते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, चाहे उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हुआ। तो यह बात किस केस के अंदर कही गई थी कि आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जर्नलिस्ट को क्या करता है, एक राइट देता है जर्नलिज्म का, ताकि वो कोर्ट प्रोसीडिंग को भी एक रिपोर्ट बनाकर ये तैयार कर सके। सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। सेकंड केस है सुधा देवी वर्सेस एमपी नारायणा का। थर्ड केस है श्रीधरन मिर्जाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट केस है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो किस केस के अंदर यह बात कही गई थी, तो यह बात कही गई थी हमारे थर्ड केस के अंदर,
सुधाकर मिर्जकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस के अंदर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन द केस नेमली सीता सरोन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, करप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। थर्ड ऑप्शन कह रहा है दोनों से रिलेट है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इन दोनों से ही रिलेटेड नहीं है, यानी किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो ये जो केस था सीता सरोन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड था। अब हम आने वाले क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो केवल वाइफ के अगेंस्ट इस तरीके के ऑफेंस होते हैं, क्योंकि वाइफ के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं वो काफी हीनियस होते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन मैं सीक्वेंस वाइज आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको हेल्प करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो ना छूटे। जो भी ऑफेंस वाइफ के अगेंस्ट, वो वाइफ कह रहा हूँ वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, सॉरी, वुमेन के अगेंस्ट कोई भी अगर केस होता है, या फिर मेल फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अगेंस्ट कोई भी क्राइम होता है, कोई भी केस होता है, उसके संबंध में बात करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ओपन कोर्ट सिस्टम। यहाँ पर ओपन कोर्ट सिस्टम का मतलब है कि लाइव स्ट्रीमिंग या फिर इस चीज को किस तरीके से पब्लिक में दिखाया जाए। ओपन कोर्ट सिस्टम ये तो यही कहता है ना कि प्रोसीडिंग को पब्लिकली उसे दिखाया जाए, पब्लिक भी उसे देख सके, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर पब्लिक आकर जो है कोर्ट में इंटर करके वहां पर देख सके। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से आप देखिएगा। बात करें इसके सही जवाब की तो आर्टिकल 145 ये आपको पता चल गया बात करता है, लेकिन कौन सा क्लोज इसका बात करता है तो 145 का क्लोज नंबर 4 इस बारे में बात करता है। यहाँ पर तो बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम बात करें सीआरपीसी की तो सीआरपीसी से रिलेटेड कोई सेक्शन है तो बिल्कुल है, सेक्शन नंबर 327। अब बात करें सीआरपीसी की, अब बात करें सीपीसी से रिलेटेड कोई सेक्शन है तो सीपीसी से रिलेटेड भी सेक्शन है, सेक्शन नंबर 153 कैपिटल बी। तो थर्ड ऑप्शन है इसका सही। इससे ऊपर हमने सीआरपीसी की बात की, वहां पर भी थर्ड ऑप्शन यानी कि सेक्शन 327। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो हमारा आईपीसी से रिलेटेड है। इन विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील विद द क्रूएलिटी, यानी कि कौन सा सेक्शन है जो क्रूएलिटी से डील करता है। आई होप आप सभी को पता होगा इसका जवाब। और क्रूएलिटी काफी बोर्ड टर्म है, इसमें बहुत सी चीजों को शामिल किया जाता है। क्रूएलिटी के आधार पर जो है डिवोर्स प्रोवाइड किया जाता है कोर्ट केसेस के अंदर। डिवोर्स किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 13 में, लेकिन वो किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट की। यहाँ पर आईपीसी की बात हो रही है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, एक दूसरे को यहाँ पर मिलाइएगा मत, मिक्स मत कीजिएगा। बात करें क्रूएलिटी की तो क्रूएलिटी को 490 ए कैपिटल ए में डिफाइन किया गया है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते और फिर समझते हैं। Is the ground of cruelty available only to the wife to seek the divorce, or it is only available to the husband who can seek a divorce on the ground of cruelty? यानी कि क्वेश्चन सिंपली यही कह रहा है कि क्या केवल वाइफ के पास ही डिवोर्स लेने का राइट है या हस्बैंड के पास ही डिवोर्स लेने का राइट है क्रूएलिटी के ग्राउंड पर। सिंपली ये क्वेश्चन है। तो ये अगर बात करें क्रूएलिटी के ग्राउंड पर डिवोर्स लेने की, वो वाइफ जो है हस्बैंड के अगेंस्ट भी कर सकती है और हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट भी कर सकता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट टॉक अबाउट टू टेक डिवोर्स थ्रू द कस्टमरी डीड। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है जो आपने इस तरीके के प्रोविजन को डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। जब हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को रीड करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम डिवोर्स के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है हम उसमें सेक्शन 13 और 13A और 13
ए और 13B इनको ही पढ़ते हैं। लेकिन जब बात आती है कस्टमरी लॉज की, कि कस्टमरली हम किस तरीके से शादी कर सकते हैं, किस तरीके से शादी को तोड़ सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी एक प्रोविजन दिया गया है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में। क्योंकि आपने देखा होगा पहले के जमाने में ना तो कोई कोर्ट्स थी, ना इस तरीके के लॉ तो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो जो है कोर्ट्स में जाके शादियां नहीं करते थे, क्योंकि उनके कस्टम थे, वो उन्हीं कस्टम को फॉलो करके अपने रीति रिवाजों को फॉलो करके शादी करते थे और शादी को डिसॉल्व भी करते थे। तो इसी तरीके का एक यहाँ पर प्रोविजन भी हमें देखने को मिलता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, जो बात करता है हमारा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13(2), सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29(2). आपको पता तो चल गया होगा मेरी बातों को सुनकर कि सेक्शन नंबर 29 है, लेकिन कौन सा क्लोज बात करता है इसका, जो क्लोज नंबर 2 है वो बात करता है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको आप जो है 4 कर लीजिए, या मैं यहीं से कर देता हूं, इसको मैं ठीक कर देता हूं। तो बात करें इस ऑप्शन की, तो यहाँ पर कौन सा इसका सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है हमारा 4th ऑप्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 29 सब क्लोज 2 के अंदर बात की गई है कस्टमरी डीड की, यानी कि किस तरीके से अगर आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, अगर आपके कस्टम अलाउ कर रहे हैं कि आपने हाँ डिवोर्स ले लिया एक डीड को साइन करके, जो आपके कस्टम आप पहले से ही फॉलो करते आ रहे हो, आपको पता है कि आप इस तरीके से डिवोर्स ले सकते हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग केस टॉक अबाउट द कस्टमरी डीड, डिवोर्स डीड या डीड डिवोर्स, आप इस तरीके से भी इसको समझ लीजिए बस क्वेश्चन को। तो पहला केस है गुरदीत सिंह वर्सेस अंजरज कौर, सेकंड केस है बलवंत सिंह वर्सेस गुरपाल कौर। तो ये दोनों ही केस रिलेटेड है हमारा कस्टमरी डीड डिवोर्स से। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट इज स्टेटेड दैट ए सिटीजन और वोटर हैज राइट टू नो अबाउट द एंटीसीडेंट ऑफ द कैंडिडेट कंटेस्ट इलेक्शन। यानी कि इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ये क्वेश्चन सिंपली यही कह रहा है कि जो भी इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट उठेगा, ये जो भी कैंडिडेट इलेक्शन को लड़ेगा, अब यहाँ पर बात आती है सिटीजन की, तो सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो उसके बारे में जान सके, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब क्या जान सके, तो जो भी आवश्यक है कि जो कैंडिडेट उठा है हमारे समाज में, हमारे इस सोसाइटी से, तो एक्चुअली में क्या वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं है, किस तरीके का उसका नेचर है। तो यह बात कही गई थी किस केस के अंदर, कि सिटीजन्स का राइट है, वोटर्स का राइट है, ताकि उन्हें पता चले अपने कैंडिडेट के बारे में। सिंपली ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है, गुरजीत सिंह वर्सेस अंजरज कौर का, दूसरा है बलविंदर सिंह वर्सेस गुरपाल कौर का। ये दोनों आपको पता ही चल गए होंगे, नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट, और आयूब खान नूर खान पठान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो जो थर्ड केस है हमारा वो रिलेटेड है इस चीज से, यानी कि वोटर को जानने का अधिकार है अपने कैंडिडेट्स के बारे में जो कि इलेक्शन के अंदर खड़ा है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस के बारे में। सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस बारे में बात करती है, इफेक्ट ऑफ नोवेशन, इफेक्ट ऑफ रिसेशन, इफेक्ट ऑफ अल्टरेशन। नोवेशन का मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, रिसेशन का मतलब रिजाइन करना है यानी रद्द करना, खत्म कर देना, और अल्टरेशन का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसका मतलब होता है परिवर्तन करना। जब हम सेक्शन 62 को पढ़ते हैं तो 62 के अंदर बात की गई है कि अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट से किस तरीके से आप हट सकते हो,
उस कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, उससे आप बाहर निकल जाओगे। तो ये सभी ऑप्शन है नोवेशन की बात करता है, यानी आपने सब्सिट्यूट कर दिया, एक एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एक और आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, या फिर उस आपने उसको रद्द कर दिया, या फिर उसमें परिवर्तन कर दिया, तो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फोर्थ आंसर इसका सिर्फ बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील विद डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने की बात सेम वही बात कही गई है जो कि हमने अभी डिस्कस की थी। कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 59, सेक्शन 60, 61 एंड 62। तो 62 बात करता है डिस्चार्ज करना, एक तरीके से सेम ही हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से हम बाहर निकल रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है किसी चीज से भी रिलेटेड, तो सेक्शन 62 इसका सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेदर इट इज कंपल्सरी टू द पार्टी टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट और नॉट, साथ ही कंसिडरेशन भी चाहिए या नहीं चाहिए? तो इसका जवाब है चाहिए। जब भी 62 के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है, जब भी 62 की प्रोविजन की बात होती है, सॉरी, जब भी 62 के प्रोविजन की बात होती है तो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट के साथ साथ कंसीडरेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम सेक्शन 25 को पढ़ते हैं वो हमें ये बताता है ना कि कोई भी अगर एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के है तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? तो एग्रीमेंट, कंसीडरेशन, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी चीजें जो है सेक्शन 62 के अनुसार होनी चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 63 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? यहाँ पर बात की गई है कि प्रोमिसी अगर किसी बात से सेटिस्फाई हो जाता है, प्रोमिसी जो है अगर कुछ टाइम को एक्सटेंड कर देता है, तो यानी कि ये डिपेंड करता है प्रोमिसी पर कि वो किस तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। बात करें इस क्वेश्चन की, सेक्शन 63 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? नॉट नीड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वहां पर बात की गई थी 62 में कि एग्रीमेंट की जरूरत है, यहाँ पर बात की गई है एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर दो बारी टाइप हो गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, ये सही क्वेश्चन नहीं है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो केवल वुमेन के अगेंस्ट, किसी भी फीमेल के अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं, चाहे वो वाइफ हो या नॉर्मल वुमेन हो या बच्चे हो, उनके अगेंस्ट कमिट किए जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर फीमेल की, वुमेन्स की। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ी देर में बिल्कुल अभी जो है क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम बिल्कुल खत्म कर देंगे इसको। स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी टॉक अबाउट द डाउरी डेथ? आई होप आपको पता होगा डाउरी डेथ के प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 304 बी के अंदर। तो इसका सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। आपको पता होगा डाउरी डेथ कब होती है? जब मैरिज के समय पर 7 साल के अंदर उसकी डेथ कोज हो जाती है, तो ऐसे में डिमांड को यह प्रिज्यूम किया जाता है कि इसकी डेथ डाउरी डेथ के कारण होगी। यहाँ पर डिमांड की जाती है उसे इलीगली, तो ऐसे में 304 भी यहाँ पर लग जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डील विद असोल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंशन टू आउटरेजर मोडेस्टी? यानी कि सपोज दैट कोई भी फीमेल जो है बैठी हुई है और आप भी वहां जाते हैं और वहां पर गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो ऐसे में क्या है, उसकी मोडेलिटी डिसरोब हो रही है, यानी कि उसको सही फील नहीं हो रहा है, तो उसको यानी कि बुरा लग रहा है, उसकी मतलब कि उसको मेंटली वो बातें जो है खराब कर रही है। तो ऐसे जो ऑफेंस होंगे वो आते हैं हमारे जब वुमेन के साथ मोडेलिटी उसकी आउटरेज की जाती है। तो इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है हमारा? सेक्शन नंबर 354। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, हमेशा जो है पूछे जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डील विद द सेक्सुअल हरेसमेंट?
सेक्सुअल हरेसमेंट किस तरीके से की जाती है कि किसी भी वुमेन से, किसी भी फीमेल से सेक्सुअल मतलब कि वो क्या कहते हैं उसे, सेक्सुअली उससे फेवर मांगे जाते हैं, उसको पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, और एक दो पॉइंट और है, वो सभी इसके अंदर आ गए सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सी सेक्शन है जो बात करती है, सेक्शन नंबर 354 कैपिटल ए इस बारे में बात करती है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डील विद असोल्ट और यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंशन टू डिसरोब। डिसरोब यहाँ पर मैंने इसको और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने के लिए बॉक्स के अंदर भी लिख दिया, टेक ऑफ द क्लॉथ, यानी कि जब आप किसी वुमेन के कपड़ों को फाड़ते हैं, उसको यानी कि उसके कपड़े को उतारते हैं, तो वो डिसरोब हो रही है, यहाँ पर डिसरोब उसको किया जा रहा है इस इंटेंशन से। तो ऐसे में आप किस सेक्शन के अंदर लायबल होंगे आईपीसी के, तो सेक्शन नंबर 354 बी के अंदर। तो 354 बी कहां पर लिखा है, थर्ड ऑप्शन पर। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वोयरिज्म किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। वोयरिज्म का मतलब होता है कोई भी वुमेन है वो प्राइवेटली एक्ट कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, या कोई भी है जो उसके साथ वो प्राइवेटली एक्ट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी उसे देखे, और ऐसे में आप उसको देख रहे हो, उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हो, तो ऐसे में आप वोयरिज्म के लिए लायबल माने जाओगे। इससे रिलेटेड हमारी सेक्शन है सेक्शन नंबर 354 सी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है और आप भी जानते हैं कौन सा सेक्शन है जो डील करता है स्टॉकिंग के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डील विद स्टॉकिंग। तो सेक्शन नंबर 354 डी इस बारे में बात करता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए, स्टॉकिंग का मतलब केवल आप फिजिकली उसका पीछा कर रहे ये नहीं है, ये तो है ही, साथ ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पीछा कर रहे हैं, तो उसे भी स्टॉकिंग कहा जाएगा। यानी कि उसकी आईडी को देख रहे हैं, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बार बार किसी और प्लेटफॉर्म से भेज रहे हैं, वहां पर उसने आपको जो है एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये सारी चीजें स्टॉकिंग के अंदर आती है। आई होप आपको पता होगा रेप की सेक्शन कहां पर दी गई है आईपीसी में, 375 में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी किडनैपिंग, अबडक्शन, इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपील हर मैरिज। यानी कि अभी हमें बहुत से केसेस ये देखने को मिलते हैं कि किसी भी वुमेन के साथ, किसी भी फीमेल के साथ क्या किया जाता है, जब कोई भी कपल होते हैं या उनका आपस में रिलेशन बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर फीमेल या जो है उनका जो साथी है जिससे वो आपस में रिलेशन बनाया है, वो मना कर देती है, तो ऐसे में उसे किडनैप कर लिया जाता है शादी पर्पस के लिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और ये वट एवर जो भी रीजन होते हैं। तो ऐसे में उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके रिगार्डिंग हमारी सेक्शन 366, 367, 368, 369, तो 366 इस बारे में बात करती है। अगर आपने ऐसा किया है, किसी का अपहरण किया है, या कोई बच्चा है यानी कि छोटी लड़की है, उसको आपने इंड्यूस किया है, प्रेरित किया है, उसको इन्फ्लुएंस कर दिया है, तब भी आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगी 366 आईपीसी की। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रोक्रिएशन ऑफ ए माइनर, यानी कि खरीद फरोख्त करना, उसको जो है किसी भी ऐसे काम में लगा देना जो कि सही नहीं है, सेक्सुअली उसको जो है इस तरीके के कार्य में लगा देना। बात करें इसका कौन सा सही जवाब है, तो सेक्शन नंबर 366 ए, 368 ए और 369। तो इससे रिलेटेड जो हमारा सेक्शन है वो हमारा 366 कैपिटल ए, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी इंपोर्टेशन ऑफ ए गर्ल फ्रॉम ए फॉरेन कंट्रीज, यानी कि दूसरे देश से, फॉरेन से लड़कियों का आयात करना। तो ये आयात किस पर्पस के लिए किया जाता है, बेसिकली ये सेक्सुअली या प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी आयात करता है
किसी भी गर्ल्स का, तो वो आईपीसी में पनिशेबल होगा। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन नंबर 366 कैपिटल बी, इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, आप सभी को इसका पता होगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्ट हर द क्रुएलिटी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 498A। बात थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बस आपको और वेट करने की जरूरत नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी वर्ड जेस्टर एक्ट इंटेंड टू इंसल्ट द मोडेलिटी ऑफ ए वुमेन, यानी कि आप कुछ बोल रहे हो जो कि किसी वुमेन को बुरा लग रहा है, आप कोई जेस्चर दे रहे हो, गंदे गंदे इशारे कर रहे हो, कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि उसकी मोडेलिटी को आउटरेज कर रहा है, तो इससे रिलेटेड हमारा कौन सा सेक्शन है आईपीसी का? ये जो क्वेश्चन है आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।